जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यानी यूपी टेट 2021 के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट को लेकर आए हैं और हिंदी सब्जेक्ट की यह पहली कक्षा है जिसमें हम लोग सिलेबस को विस्तृत रूप से जानेंगे, समझेंगे कि हिंदी को हमें किस प्रकार पढ़ना है, हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो देखिए, हिंदी जो है वो यूपी टेट में हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहता है। इस प्रकार हिंदी से हमें 30 अंक प्राप्त हो जाते हैं। इसमें हमसे व्याकरण भी पूछी जाती है, साहित्य भी पूछी जाती है और पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र भी, हिंदी का शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है। तो व्याकरण सर्वाधिक पूछी जाती है। तो टोटल जो हिंदी के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या आपकी कितनी रहने वाली है? तो हिंदी के जो मित्रों प्रश्न हैं वो हिंदी आपकी 30 प्रश्न रहेंगे। हिंदी कितने प्रश्न रहेंगे मित्रों? 30 प्रश्न हिंदी के आपके रहेंगे और इन 30 प्रश्नों में से व्याकरण भी आपकी आएगी। तो चलिएगा समझते हैं कि व्याकरण में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो व्याकरण जो आएगी वो लगभग 20 प्रश्न, व्याकरण से 20 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले चैप्टर के अंतर्गत हमको वर्ण पढ़ना है, वर्ण, शब्द और वाक्य। विस्तृत रूप से इन चीज़ों को पढ़ना है हमें कि वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार हैं, उच्चारण स्थान क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हमें पढ़ना है ये हम व्याकरण की बात कर रहे हैं और दूसरा जो चैप्टर है वो उसमें हम पद परिचय पढ़ेंगे। इस पद परिचय के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि हमारे पद परिचय के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है संधि और समास। संधि और समास ये दोनों ही चैप्टर हमें पढ़ने हैं, एक ही में हम इसको कंक्लूड किए दे रहे हैं। तो इन दोनों चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है आपका संधि और समास के बाद उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, इस चैप्टर को आपको पढ़ना होगा मित्रों। इसके बाद 5वां जो आपका अध्याय है लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक, ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद मित्रों आपको अगली चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद काल क्या होते हैं, काल के बारे में आपको जानना है। काल क्या होते हैं, वाच्य क्या होते हैं, वाच्य क्या है, वाच्य को समझना है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें इसके बाद तो पर्यायवाची, पर्यायवाची आपके विलोम शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियां। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो दोस्तों यहाँ पर हमको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका आ जाता है वो इसमें आपका विराम चिन्ह भी आपको आ जाने चाहिए, क्योंकि विराम चिन्ह से भी प्रश्न बनता है। तो विराम चिन्हों का भी आपको अध्ययन करना है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रस, अलंकार और छंद। रस, अलंकार और छंद देख लीजिए मित्रों, ये हिंदी का आपका व्याकरण का सिलेबस है। पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम वर्ण, शब्द और वाक्य पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, व्याकरण से लगभग 30 अंक हमारे, 30 प्रश्न हमारे आएंगे। जो 30 प्रश्न आने हैं उनमें 20 प्रश्न व्याकरण से आएंगे। पहला चैप्टर है वर्ण, शब्द और वाक्य। दूसरा चैप्टर है पद परिचय जिसके अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सब का अध्ययन डिटेल से करेंगे मित्रों। संधि और समास, संधि और समास से बहुत ही प्रश्न बनते हैं मित्रों। 2 या 3 संधि और 2 या 3 समास पूछे जाते हैं, यानी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं संधि और समास से लगभग। आगे है उपसर्ग और प्रत्यय। एक उपसर्ग और एक प्रत्यय जरूर पूछा जाता है मित्र। लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक भी आपके आते हैं, इनसे भी एक एक प्रश्न पूछा जाता है। कारक चिन्ह से 1 या 2 प्रश्न, काल से 1 या 2 प्रश्न, वाच्य से प्रश्न आता है, पर्यायवाची, मुहावरे
और विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह से भी आपका प्रश्न बन जाता है। विराम चिन्ह से भी आपका प्रश्न बनता है। रस, अलंकार, छंद, इनसे भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप बनाए रखें। ये आपका व्याकरण का सिलेबस है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। हम एक एक सब्जेक्ट को, एक एक इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट के हिंदी के अंतर्गत हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं साहित्य। अब जो साहित्य जो हमारा आना है वो साहित्य से भी 4 या 5 प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो मित्रों जो साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, उस साहित्य के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं देखिएगा। साहित्य के अंतर्गत हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, यानी इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है, हिंदी साहित्य। हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी भाषाएं हैं, कौन से किन चीज़ों से हिंदी की उत्पत्ति हुई, कितनी भाषाएं होती हैं, संविधान में कहाँ पर भाषा का उल्लेख मिलता है, इन चीज़ों के बारे में हमें डिटेल से इसमें पढ़ना है, पहला चैप्टर। दूसरा इसमें चैप्टर है आपका साहित्य। साहित्य के बारे में हल्का सा, ये हिंदी साहित्य और ये साहित्य। और यहाँ पर तीसरा चैप्टर है रचनाकार व लेखक, यानी लेखक और लेखक की रचनाओं से 2 या 3 या प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, आगे प्रश्न अगर हम बात करें चौथा, तो पत्र पत्रिकाओं से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो याद रखिएगा मित्र, यहाँ से भी आपके 5 प्रश्न, लगभग 4-5 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। कितने प्रश्न बन जाते हैं, 4 या 5 प्रश्न सभी मिला के। हिंदी साहित्य से, रचनाकार और लेखक की रचनाओं से और पत्र पत्रिकाओं से कि कौन किसकी पत्रिका है, बताइए, मर्यादा किसकी पत्रिका है, कामायनी किसकी रचना है, ये चीज़ें आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होगा मित्रों साहित्य के अंतर्गत। ये हम यूपी टेट की बात कर रहे हैं और यूपी टेट के अंतर्गत हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस को देख रहे हैं। जो लोग अभी लेट जुड़ रहे हैं वो इसको जान रहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, वह है शिक्षण शास्त्र, यानी हिंदी का शिक्षण शास्त्र। मित्रों शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत यानी पेडागॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि भाषा क्या है। पहला टॉपिक है इसमें हमारा पहला टॉपिक है कि भाषा क्या है। इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल क्या है। इसमें हमारा तीसरा टॉपिक है मित्र गद्य और पद्य। तीसरा है गद्य और पद्य की व्याकरण विधियां। व्याकरण विधियां, गद्य पद्य की व्याकरण विधियां इसमें हमको पढ़नी है। और अगला जो टॉपिक है चौथा, वो है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री। और अगला टॉपिक है हमारा मूल्यांकन। और छठवां को टॉपिक है आपका भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। इतने टॉपिक को आपको शिक्षण शास्त्र में यानी पेडागॉजी सेक्शन में पढ़ने हैं। यहाँ से भी आपके लगभग 4 या 5 प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर भाषा, भाषाई कौशल, गद्य और पद्य की व्याकरण विधियाँ, श्रव्य दृश्य सामग्री, मूल्यांकन और भाषा के विविध रूप, ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। इतनी चीज़ों को आप बनाए रखें कि व्याकरण से सबसे ज़्यादा प्रश्न 20 प्रश्न आने हैं आपके, और 5 प्रश्न साहित्य से और 5 प्रश्न पेडागॉजी से। इस चीज़ों को बनाए रखिए। खास तौर पे आपको व्याकरण जरूर कवर करनी है, रचनाएं आपको जरूर कवर करनी है, पत्र पत्रिकाएं आपको कवर करनी होंगी, तभी आके आप 30 में से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया है। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। हम एक एक करके
धीरे धीरे सभी टॉपिक को ख़त्म करेंगे। कोई भी आपसे निःशुल्क आपको सभी क्लासें दी जाएंगी, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।